नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 11 अगस्त 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। विरोधी वर्ग से सावधान रहें। अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा कार्य आज आपका पूर्ण हो सकता है। वृषभ राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। आप किसी नए कार्य के शुभारंभ कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। मित्र संबंधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं। आज किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोलेगा। मिथुन राशि, आज के दिन आप लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं। वाहन आदि के चलाने में सावधानी बरतें। व्यापार व्यवसाय में आज आप कोई नया काम शुरू न करें, नहीं तो बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कर्क राशि, आज का दिन आपका सोच विचार कर काम करने का है। आज कोई बड़ा डिसीजन व्यापार व्यवसाय में ना ले। नए साझेदारी में सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। आप आज वाहन आदि के चलाने में सावधानी बरतें। सिंह राशि, आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार व्यवसाय में अपने सहयोगियों से सावधान रहें, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। कोई नया लेन देन आज ना करें और वाहन आदि के चलाने में सावधानी बरतें। कन्या राशि, आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। आप किसी विशेष कार्य के प्रति बाहर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन आदि का प्रयोग संभाल कर करें। व्यापार व्यवसाय में बड़ा निवेश ना करें। आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी। परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा। मन अशांत रहेगा। वाणी पर संयम रखें और वाद विवाद से दूर रहें। तुला राशि, आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं। किसी लंबी यात्रा पर जाने का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के लिए आज आपको अपने विरोधियों के सामने झुकना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत दिन से जिस कार्य के बारे में सोच रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से आज आपका वह कार्य पूर्ण होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ महसूस होगा। कोई नई कार्य योजना बनेगी। परिवार में अपनों का सहयोग प्राप्त होगा और पत्नी से मतभेद भी दूर होंगे। धनु राशि, आज के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में हानि उठानी पड़ेगी। कोई नया कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो समय उपयुक्त नहीं है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद का माहौल बनेगा। मकर राशि, आज आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य में आज आपको लाभ महसूस होगा। व्यापार व्यवसाय में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। आपको कोई बड़ा काम कार्य क्षेत्र में आज मिल सकता है। नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है। परिवार में माहौल शानदार रहेगा। आप परिवार के लोगों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। कुंभ राशि, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। साथ ही स्वास्थ्य मौसम के कारण बिगड़ सकता है, लेकिन व्यापार व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता आज मिल सकती है। आपका रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है। कोई बड़ी साझेदारी कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। मीन राशि, आज आप जिस कार्य के विषय में प्रयासरत हैं, आपका वह कार्य आज बिगड़ सकता है। विरोधी वर्ग आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपके सहयोगी लोगों से बाद में बात हो सकती है। व्यापार में गिरावट महसूस होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार में मतभेद संपत्ति को लेकर बढ़ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय
कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। जानिए कि आज के लिए आपका दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक आज अपने प्रिय के साथ रोमांटिक पल बिताने का आपको मौका मिलेगा। अचानक धन लाभ के अच्छे योग बनने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आपके आत्मविश्वास का स्तर आज ऊंचा होगा और नम्रता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 2। मूलांक 2 की जातक वैवाहिक जीवन अच्छे रहने के संकेत है और मित्रों का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। क्लब या सामाजिक कार्यक्रमों में दोस्तों की कंपनी में अधिक समय बिताने के बाद अब आपको आराम करने की जरूरत है। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक आज कार्यस्थल पर काम का बोझ ज्यादा होने से कुछ थकावट का अनुभव करेंगे। आज अच्छे और रोचक लोगों का साथ मिल सकता है। लंबी दोस्ती या गठबंधन आपके जीवन को नया मतलब प्रदान करेगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक कारोबार करने वाले जातकों को आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आना होगा। काम में मिली सफलता ने आपकी आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित किया है। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक कानूनी मामलों और कागजी काम आपकी प्राथमिकता रहेंगे। चाहे आपके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां हो, आपको जीत जल्द ही मिलने वाली है। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक आपके नेतृत्व के गुणों और प्रतिभाओं को भी पहचान मिल रही है। इस पल की रोशनी का मजा ले, उस रिश्ते को समाप्त करें जो काम नहीं कर रहा। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक आज आप अपने हर कदम को सावधानी से उठाएं, क्योंकि इसका आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कानूनी समझौतों, संबंधों और विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक आज आप अलग और नियंत्रित महसूस कर सकते हैं। यह भावना अस्थायी है क्योंकि कोई नई शुरुआत आपके रास्ते पर है। इस बीच आत्मनिर्भर होने के लिए इस समय का प्रयोग करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक अचानक धन लाभ के अच्छे योग हैं। दिन भर आपको मान सम्मान प्राप्त होता रहेगा। मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों, अपने सपनों और आध्यात्मिकता की मदद ले। जो भी आप करते हैं या जहां भी आप जाते हैं, उपलब्धि की भावना हर समय आपके साथ रहेगी। शुभ अंक 22, शुभ रंग पीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 अगस्त 2024 रविवार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:58 पर, चंद्रोदय 11 अगस्त सुबह 11:35 पर, चंद्रास्त 11 अगस्त रात 10:57 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 11 अगस्त सुबह 5:45 से 12 अगस्त सुबह 7:55 तक। नक्षत्र स्वाति 11 अगस्त सुबह 5:49 से 12 अगस्त सुबह 8:33 तक। करण गर 11 अगस्त सुबह 5:45 से 11 अगस्त शाम 6:54 तक। वणिज 11 अगस्त शाम 6:54 से 12 अगस्त सुबह 7:55 तक। योग शुभ 10 अगस्त दोपहर 2:51 से 11 अगस्त दोपहर 3:48 तक। शुक्ल 11 अगस्त दोपहर 3:48 से 12 अगस्त शाम 4:25 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:21 से शाम 6:58 तक। यमगंड दोपहर 12:32 से दोपहर 2:08 तक। कुलिक दोपहर 3:45 से शाम 5:21 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:15 से शाम 6:06 तक। वर्जम दोपहर 12:03 से दोपहर 1:50 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:57 तक।
अमृतकाल रात 10:44 से रात 12:30 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:17 तक। ये तो थे आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है।
रा का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है।
इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।